अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोड्स ऑफ़ ट्रांसफ़र्स का कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं उन मोड्स ऑफ़ ट्रांसफ़र्स बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ की स्मॉल डेफिनेशंस हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र व्यूवर्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कहीं आप लोग परेशान ना हो रहे हों कि प्रॉपर्टी कहाँ गई। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इस एक्ट का नाम है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। प्रॉपर्टी सेपरेटली इंडिपेंडेंटली इज़ अ वाइडर टर्म एंड एन इंडिपेंडेंट टॉपिक। तो प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग फिर बाद में आएंगे इंशाल्लाह, उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कौन सी प्रॉपर्टी का ज़िक्र हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रांसफ़र की तरफ। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह से ट्रांसफ़र होती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड सेकेंड वन इज़ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, ठीक है। और एक्ट ऑफ पार्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग नोट कर लें। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इस वीडियो को। कोशिश मेरी ये होगी कि आप लोग बोर ना हो। सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्गेज, लीज एंड फाइनली लाइसेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम इनकी स्मॉल डेफिनेशंस करेंगे। जी, तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल। पहले मैंने एग्जांपल्स दे दे के समझाया था, अब मैं आपको डेफिनेशंस लिखवाऊंगी। जी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और टाइटल फॉर प्राइस। ये डेफिनेशंस मैंने लॉ की डिक्शनरी से ली हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और टाइटल, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। सो राइट्स, ओनरशिप राइट्स इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप राइट्स इन द प्रॉपर्टी फॉर प्राइस, मतलब ये कि अगर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, एक प्रॉपर्टी सेल हो रही है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का मकसद ये मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे, बल्कि वो जो राइट्स ऑफ ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी हैं, बेसिकली वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन, ठीक है। जैसे ए ट्रांसफ़र करता है बी को, सेल करता है प्रॉपर्टी, सेल्स हाउस टू बी, और बी उसके बदले में कंसीडरेशन पे करता है। तो जो ए बेसिकली इस प्रॉपर्टी में, उसके हाउस के अंदर जो ओनरशिप राइट्स है, राइट्स ऑफ ओनरशिप, राइट्स ऑफ पोजेशन, वो ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, और बी उसके बदले में उसको पेमेंट करेगा। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड वन इज़ एक्सचेंज। जी, एक्सचेंज का मैंने आपको बताया था अदला बदला, ठीक है। प्रॉपर्टी के इवज प्रॉपर्टी, इसमें प्राइस नहीं होती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो होती है, जबकि उसकी कंसिडरेशन भी प्रॉपर्टी ही होती है। आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट, बेसिकली तो ट्रांसफ़र जो है वो इंटरेस्ट की और राइट्स की होती है। ईच इन कंसिडरेशन फॉर द अदर,
क्लियर हो गया आपको? जैसे ए बी को, मैंने एग्जांपल दी थी, ए बी को अपना हाउस ऑफ़र करता है कि तुम ये ले लो और मुझे उसके बदले में अपनी 2 शॉप्स दे दो, या अपना फ्लैट दे दो, या अपना प्लॉट दे दो, जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो हाउस के बराबर है। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गिफ्ट। गिफ्ट का मैंने आप लोगों को बताया था। गिफ्ट, आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं कोई भी चीज़, तो उसके लिए आप कोई कंसिडरेशन नहीं लेते, जबकि गिफ्ट जो है उसकी कंसिडरेशन जस्ट लव एंड अफेक्शन ही होती है। कोई स्पाउसेस एक दूसरे को गिफ्ट्स कर सकते हैं, कोई पेरेंट्स अपने औलाद को गिफ्ट कर सकती है, कोई औलाद अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अच्छा, और ये विदाउट कंसिडरेशन है, इसमें कोई पेमेंट नहीं होती। द वॉलंटरी ट्रांसफ़र, वॉलंटरी मतलब विद फ्री कंसेंट, अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ाद रजामंदी से। द वॉलंटरी कंसेंट, द वॉलंटरी, सॉरी कंसेंट, मैंने फ्री कंसेंट कह दिया। द वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर विदाउट कंसिडरेशन। समझ आ गई आपको? कंसिडरेशन, वॉलंटरी ट्रांसफ़र अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ाद रजामंदी से। मेरा एक बेटा है, मैं अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बेटे को गिफ्ट करती हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने बेटे से कोई पैसे नहीं लेने हैं। ठीक हो गया? जस्ट लव एंड अफेक्शन में होता है गिफ्ट। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास लीज़। लीज़ एग्रीमेंट मतलब रेंट एग्रीमेंट। लीज़ एग्रीमेंट मतलब रेंट एग्रीमेंट। आपने मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि घर जो आप रेंट आउट करते हैं या फिर रेंट पे लेते हैं, ठीक है, उसके लिए जो एग्रीमेंट साइन होता है, ये नॉर्मली 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको रजिस्टर करवाया जाता है प्रॉपरली। इवन के लीज़ जो है वो 99 ईयर्स में भी 99 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है लीज़ का। अच्छा, इसकी डेफिनेशन हमने लॉ की डिक्शनरी से ली है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच a rightful possessor of real property कन्वेज। कन्वे क्या है? अब आप पूछेंगे कन्वेज मतलब ट्रांसफर्स, ठीक है। कन्वे का भी मतलब वही होता है, जैसे कि कन्वेंस होती है ना आपके पास, कोई भी व्हीकल कन्वेंस जिसके थ्रू मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये कन्वेंस का मतलब भी ट्रांसफ़र होता है। कन्वेंस डीड्स भी बनती हैं लॉ में, जब कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कन्वेंस डीड्स भी बनती हैं। कन्वेंस द राइट to use and occupy the property मैं भी साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी रहे। इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। जी, तो व्यूवर्स क्या समझ आई आपको? अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोगों को यकीनन पता होगा। LLB में ऑलरेडी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ राइटफुल पोजेसर, मतलब कि राइटफुल पोजेसर ज़रूरी नहीं है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो कि प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है रेंट पे, लीज पे, वो ओनर ही हो। ही माइट बी और शी माइट बी एन ऑथराइज्ड पर्सन बट राइटफुल पोजेसर। रियल प्रॉपर्टी कन्वेज द रियल प्रॉपर्टी
द राइट टू यूज़ एंड ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब उस पर रिहाइश करना, मतलब पोजेशन, ऑक्यूपाई मतलब पोजेशन। द राइट टू यूज़ एंड ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, ऑब्वियसली इसके लिए उनको रेंट्स पे करने पड़ेंगे मंथली बेसिस पे। तो राइटफुल इसमें अ पर्सन जैसे ए बी को कन्वे करता है प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी हाउस टू बी, और बी ने बदले में कंसीडरेशन पे करनी है, उसके रेंट्स पे करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीज एग्रीमेंट। इसको समझने में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल टॉपिक है, आसानी से समझा जाएगा। डेली बेसिस पे लोग इस तरह के एग्रीमेंट्स करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब रहन रखवाना, गिरवी रखवाना प्रॉपर्टी को। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक बंदा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, डेट की ज़रूरत है, तो वो अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक के पास रखवाता है, तो बैंक उसको उसके बदले में डेट पे करता है, जो कि फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। जब रीपेमेंट हो जाती है तो फिर बैंक उसको जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वापस कर देता है, और जो मॉर्गेज है वो रिडीम हो जाती है। जी, तो इसकी डेफिनेशन है अ कन्वेंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल टू प्रॉपर्टी that is given as security, कन्वेंस ऑफ टाइटल, ये मतलब टाइटल की ट्रांसफ़र। अब लीज भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जस्ट कन्वेंस, यहाँ पे कन्वेंस ऑफ टाइटल है, मतलब ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एज ए सिक्योरिटी रखवाए जाते हैं। दैट इज़ गिवन एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट, फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट, डेट के लिए लेने के लिए एज ए सिक्योरिटी टाइटल डॉक्यूमेंट्स रखवाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइसेंस। लाइसेंस की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप लोग जाते हैं किसी होटल वगैरह में, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, आउटिंग पे, तो वहाँ पे आप लोग कोई रूम लेते हैं लेट्स सपोज रेंट पे, तो उसके लिए कोई लीज एग्रीमेंट साइन नहीं होता, कोई रेंट एग्रीमेंट साइन नहीं होता, जस्ट आप लोग बात वगैरह करते हो, तो वो असल में बेसिकली आपको उसकी परमिशन दी जाती है, आपको लाइसेंस मिलता है कि आप लोग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हैं, उस प्लेस को, उस जगह को, उस रूम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लें, अ परमिशन यूजुअली रिवोकेबल टू कमिट सम एक्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप रिहाइश के लिए ही ले रहे हैं वो जगह या उसका लाइसेंस ले रहे हैं, आप कोई किसी भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं, फॉर हंटिंग पर्पस भी ले सकते हैं। टू कमिट सम एक्ट दैट वुड अदरवाइज बी अनलॉफुल, दैट वुड अदरवाइज बी अनलॉफुल। ऑब्वियसली जब आप विदाउट परमिशन कहीं एंट्रेंस लेंगे तो वो फिर ट्रेसपास में आ जाएगा, बेशक आपने वो फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल पर्पस के लिए वहाँ पे एंट्री ली, या वो वहाँ पे कोई एंटर हुए किसी स्पेस पे, लेकिन जब आपके पास परमिशन नहीं है तो वो अनलॉफुल है। सेकेंड है, इसकी एक डेफिनेशन और लिख ले आप लाइसेंस की, एन अग्रीमेंट दैट it is lawful for the licensee, it is lawful for the licensee
to enter the licensors land to do some act that would otherwise be illegal, that would इलीगल। ठीक हो गया, तकरीबन उससे मिलती जुलती डेफिनेशन है। मैंने एहतियातन आपको एक और लिखवा दी ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। एन एग्रीमेंट दैट इट इज़ लॉफुल फॉर द लाइसेंसी वो बंदा कि जिसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू एंटर द लाइसेंसर्स लैंड। लाइसेंसर वो बंदा है कि जो प्रॉपर्टी की यूज़ करने की परमिशन दे रहा है, या फिर जो कि बंदा लाइसेंस दे रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी को फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लैंड टू डू सम एक्ट, कोई भी लॉफुल एक्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं। दैट वुड अदरवाइज भी इलीगल। ऑब्वियसली जब आपके पास लाइसेंस नहीं होगा और की परमिशन नहीं होगी लाइसेंसर की या जो भी वहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन है इस पर्पज़ के लिए, तो वो फिर ट्रेसपास होगा, वो अनलॉफुल होगा, वो इलीगल होगा। आई होप कि आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ के मैंने आपको वैसे एग्जांपल से भी जो है वो कोशिश की है समझाने की, और थोड़ी बहुत आपको डेफिनेशन से लिखवा दी है ताकि कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।